कई लोग ये सवाल करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है और क्या इसमें रोबोट ऑपरेट करता है क्या? तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, रोबोटिक सर्जन, जीवेल हॉस्पिटल इंदौर से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है उसमें जो सर्जरी है वो डॉक्टर ही करता है, सर्जन ही करता है, ना कि रोबोट करता है। रोबोट एक मशीन है जिसकी हेल्प से सर्जन ऑपरेशन करता है। तो रोबोटिक सर्जरी में 3 पार्ट होते हैं। एक रोबोटिक आर्म्स होती है जो पेशेंट की टेबल के पास रहती है। इन आर्म्स के थ्रू पतले-पतले इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के शरीर के अंदर डाले जाते हैं और जिनके थ्रू ऑपरेशन होता है। एक रोबोटिक कंसोल होता है जहाँ बैठकर सर्जन ऑपरेट करता है। उस कंसोल पर आर्म होते हैं जिनको सर्जन चलाता है। वो जैसे उस कंसोल पर आर्म को चलाएगा वैसे ही जो पेशेंट के पास रोबोटिक आर्म्स हैं वैसे ही मूव करेंगे। डॉक्टर या सर्जन जैसे ही अपने हाथ रोक देगा, रोबोट के हाथ रुक जाएंगे। तो सर्जरी पूरी सर्जन के थ्रू ही की जाती है। और एक स्क्रीन होती है, तीसरा पार्ट, जो स्टाफ के देखने के लिए होती है। तो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी में सारी सर्जरी सर्जन ही करता है, रोबोट की मदद से करता है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? जो रोबोट के आर्म्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। सर्जन्स के यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑपरेशन करने में। वो कंसोल पर आर्म चलाता है। तो अगर उसका आर्म में कुछ फॉल्ट है, हाथ चलाने में दिक्कत है, ट्रेमर आ रहे हैं, तो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू वो सारे ट्रेमर फिल्टर हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है। तो बहुत स्टेबिलिटी रहती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, जो रोबोट का जो विज़न होता है वो 3D विज़न होता है। हमें अंदर के स्ट्रक्चर सारे 3D विज़न में दिखते हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है जिससे कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम हो जाते हैं। रोबोट के कैमरे के थ्रू मैग्नीफिकेशन बहुत हाई होता है। सपोज़ दैट कोई खून की नस 2 मिलीमीटर की है तो वो 10 मिलीमीटर की दिखेगी। तो क्योंकि स्ट्रक्चर बड़े दिखते हैं तो उनके कट होने के चांस, इंजर होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और जो इंसिजन होता है, जो होल करते हैं हम रोबोटिक आर्म डालने के लिए, वो बहुत छोटे होते हैं। इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी छोटे होते हैं। तो पेशेंट को पेन जो है ऑपरेशन के बाद निग्लिजिबल पेन होता है, बहुत फास्ट रिकवरी होती है और पेशेंट जल्दी घर जाता है। तो रोबोटिक सर्जरी में हमें समझना है कि सर्जरी सारी सर्जन ही करता है, लेकिन वो रोबोट मशीन के थ्रू करता है। अभी एट प्रेजेंट रोबोटिक सर्जरी अपनी बॉडी के लगभग हर पार्ट में ऑपरेशन में उसका रोल आ चुका है। हमारे जीवन हॉस्पिटल इंदौर में रोबोटिक गैस्ट्रिक सर्जरी, रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी और रोबोटिक यूटेरस सर्जरी अवेलेबल है। चाहे किडनी की कोई बीमारी हो, प्रोस्टेट की कोई बीमारी हो, गैस्ट्रिक कोई भी समस्या हो जैसे हर्निया की सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, या कोई भी गैस्ट्रिक कैंसर है जैसे स्टोमक कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, या कोलोनल रेक्टम कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यूटेरस कैंसर, या नॉर्मल हिस्टेरेक्टोमी बच्चेदानी निकालना, ये सारी सर्जरी जीवन हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हमारा जीवन हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का पहला हॉस्पिटल है जिसने रोबोटिक कैंसर सर्जरी चालू की थी सबसे पहले। और अभी भी सबसे ज़्यादा रोबोटिक कैंसर सर्जरी हमारे अस्पताल में ही हो रही है। तो किसी को भी अगर रोबोटिक सर्जरी संबंधित कुछ समझना है या कराना है, वो हमारे हॉस्पिटल में संपर्क कर सकता है। नमस्कार।